5 चीज़ें बताऊंगा जो मैं विश करता हूँ मेरे को किसी ने बताया होता जब मैं 12 13 14 साल का था, जब मैं एक्चुअली टीनेजर था। तब मेरे को अगर कोई बताता तो मैं अपने पीयर से, अपने आजू बाजू के लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर होता। तो मैंने जो जो सीखा है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो सुनो। फर्स्ट, मनी मैटर। सबने सुना है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, लाइक बहुत जनों ने ये सुना होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। दैट्स बुलशिट। मुझे ऐसा नहीं लगता। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तुम सारी चीज़ें जो भी पैसों से आती है वो खुशियाँ देती है। लाइक तुम्हें घूमना पसंद है, खाना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, सब चीज़ में पैसा लगता है। तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सिर्फ कूदना पसंद है, उसके लिए पैसे नहीं लगते, तो तुम ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो जिसको मनी की इंपॉर्टेंस नहीं पता। बट अगर तुम्हें लगता है कि मनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में तुम्हें इंप्रूव करने के लिए, तो तुम एज अ टीनेजर क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनी कमाया कैसे जाता है। बहुत सारे टीनेजर्स को पता है क्या लगता है आज की डेट में कि मनी कमाना इज़ वेरी ईजी, पर ऐसा है नहीं। लाइक मनी कमाना बहुत ज़्यादा आसान है अगर तुम सोचोगे, बट उतना भी आसान नहीं जितना तुम सोचते हो कि कोई रैंडम से ऐप में जाके कोई साइन अप करके उसमें से 2-5 रुपये किसी को रेफ़र करके उससे 200 रुपये कमा लिए। वैसे मनी नहीं वर्क करता। मनी कैसे वर्क करता है, कोई तुम्हें क्यों पैसे देगा, तुम खुद सोचो। अगर तुम किसी को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो तभी तुम्हें पैसे मिलते हैं। दुकानदार कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, उसको पैसे मिलते हैं। तुमने अगर साइबर कैफ़े देखा होगा तो बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो घर पे भी भरे जा सकते हैं, बट वो साइबर कैफ़े वाला बंदा अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस चीज़ के उसको पैसे मिल रहे हैं। तो तुम्हें भी एज अ सर्विस या प्रोडक्ट कुछ भी टीन एज में ही अपनी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि तुम्हें मनी की चीज़ पता चले। लाइक हाउ मनी वर्क्स, उसको अब वो आता कैसे है, उसको सेव कैसे किया जा सकता है, उसकी वैल्यू बहुत लोगों को पता नहीं होती क्योंकि वो मोस्टली अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांग लेते हैं। उनको पैसे की वैल्यू ज़्यादा पता नहीं होती है, पैसा कैसे वर्क करता है उन्हें पता नहीं होती। अगर तुम सोच रहे हो तुम टीनेजर हो, 13-14 साल के हो, लाइक तो तुम क्या ही वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, बट तुम कर सकते हो। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम अपने स्कूल में नोट्स बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो तुम एज अ टीनेजर जो तुम वैसे भी करते हो और तुम्हें लगता है कि बाकी लोग आलसी है, ये पैसा वैसे ही बनता है कि जो टाइम सेव करे लोगों का, तो तुम नोट्स बना सकते हो या होमवर्क में हेल्प कर सकते हो। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढो जो तुम कर सकते हो जिसमें लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो सके, तो तुम्हें उसके बाद पैसे की तुम्हें कमाने का तुम्हें पता चलेगा कि कैसे पैसा वर्क करता है। और ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा तुम्हें क्योंकि तुम अपने पीयर से बहुत ज़्यादा अलग हो गए। एक तो तुम्हें पैसा मिलेगा, वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी चीज़ों को ख़रीदने में, थोड़ा बहुत मिलेगा बट स्टिल बाकियों को नहीं मिल रहा, तुम्हें मिलेगा और तुम्हें बहुत एक प्राइड वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। सेकेंड, इम्प्रूव योर स्कूल लाइफ। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनपीसी की तरह अपनी पूरी स्कूल लाइफ बिता देते हैं। लाइक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर एनपीसी उसे कहते हैं, कि तुम कुछ भी नहीं करते, बस स्कूल जाते हो, असेंबली में खड़े हो जाते हो, प्रेयर करते हो, क्लास में एक कोने में पड़े रहते हो, टीचर कोई सवाल पूछता है कोई जवाब नहीं देते, स्पोर्ट्स में ज़ीरो, कुछ भी नहीं करते। लाइक बहुत एक जैसे GTA खेली होगी तुमने, जैसे रोड पे चलते रहते हैं ना कैरेक्टर्स जिनका कोई रोल नहीं होता, तो तुम्हें अगर वो बनना है तो तुम बन सकते हो, तुम्हारी इच्छा। बट अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना है तो तुम्हें मेन कैरेक्टर जैसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। मैं थोड़ा रिग्रेट करता हूँ ये चीज़ को कि मैंने स्कूल लाइफ में लाइक स्पोर्ट्स में एक्टिविटी नहीं करी या फिर असेंबली में पार्ट नहीं लिया। तो ये सब अगर तुम चीज़ करोगे तो शुरू में ये सब करना बहुत ईजी है क्योंकि यू आर इन योर डेवलपिंग फेज, तो तुम्हें कोई नई चीज़ सीखने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक छोटा सा एंट्री बैरियर है कि तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो उसे बस पार करना है एंड देन यू आर जस्ट फिक्स योर एंटायर लाइफ विद दैट। क्योंकि तुम अगर असेंबली में पार्ट ले जाओगे तुम्हारी सोशल स्किल 100 गुना बेटर हो जाएगी आज के लोगों से। तुम्हें लगता है कि मेरे को सोशल एंजाइटी ऐसा कुछ है, बस एक बार अपने डर को हटाओ और असेंबली में पार्ट ले लो। कुछ भी बोल दो, मुझे गाना गाना है, सिंगिंग करनी है, ये करना है, कुछ भी बोल दो कि मुझे ये करना है, जिस भी तुम थोड़े बहुत भी अच्छे हो, बस एक बार स्टेज फेयर देख लो कि कैसा होता है ताकि तुम उस चीज़ से ओवरकम कर सको। स्पोर्ट्स में पार्ट लो। बहुत सारे बच्चे बस कुछ नहीं करते, बस पड़े रहते हैं और स्पोर्ट्स में भी नील होते हैं क्योंकि, और उन्हें वो करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग बॉडी के लिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी डेवलप हो रही है, तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तुम्हें न्यूट्रिशन अच्छा करना चाहिए और स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी करो ताकि तुम्हें बताने के लिए आगे स्टोरीज हुई कि मैंने ये करा था, हम इस टूर्नामेंट में गए थे, या एक बार असेंबली में ऐसा हो गया था। अगर तुम एनपीसी की तरह अपनी पूरी स्कूल लाइफ बिता दोगे तो तुम्हारे पास बताने के लिए स्टोरीज भी नहीं होंगी और उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसा था, लाइक मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया और ये सब ज़्यादा करा नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत रिग्रेट करता हूँ। मैं नहीं चाहता वो तुम रिग्रेट करो, और वो सब अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, तुम्हारी सोशल स्किल्स इंप्रूव होगी। तुम अगर स्पोर्ट्स में पार्ट लोगे तो तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे रहोगे, तो तुम्हारी जॉइंट्स हाइट ग्रोथ, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ हो तो तुम्हें हाइट के लिए करना पड़ेगा। तुम्हें स्पोर्ट्स अगर खेलोगे तो तुम्हारी हाइट ग्रोथ होने का पोटेंशियल्स और भी बढ़ जाते हैं। थर्ड, फैमिली से बात करो। लाइक बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीनेजर आज की डेट में, लाइक फैमिलीज़ को ऐसा लगता है मम्मी पापा को कि ये बच्चे हमारी कोई बात नहीं समझते, बच्चों को लगता है ये हमारी कोई बात नहीं समझते, हमें तो ये करना है वो करना है और हमें कुछ ये लोगों को इनको तो कुछ पता नहीं है ये वो, और इसकी वजह से ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तुम्हें अगर कुछ भी करना है, कुछ भी बताना है तो अपने मम्मी पापा से बात
करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम उन्हें बताओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, क्योंकि वो आखिर में तुम्हारे मॉम डैड है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। तो तुम उनसे बात करोगे तो तुम अपनी एक लाइक बैरियर को कम करोगे, तो तुम कभी भी फ्यूचर में भी कुछ बात करना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे तो तुम्हें हेजिटेशन नहीं होगी, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर हेल्प नहीं भी कर सकते, लाइक वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है, तुम ड्राइंग करना चाहते हो और वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है कि तू ड्राइंग नहीं करेगा, बस पढ़ाई पढ़ाई करेगा, बट स्टिल तुम बात तो कर ही सकते हो। बात करके कुछ, अगर तुम बात नहीं करते तो स्टिल तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। कुछ भी नहीं करते, तुम पढ़ाई करने लग जाते हो, ड्राइंग छोड़ देते हो और तुम कुछ नहीं कर पाते, ड्राइंग में बस पढ़ते रहते हो, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बट स्टिल अगर तुम बात करते हो तो मे बी देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ होप कि कुछ हो जाए, वो तुम्हारी बात समझ जाए। तुम्हें वो बात करनी चाहिए, लाइक थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करो। हमेशा ये मत सोचो कि सामने वाला ही कुछ करेगा, तुम्हें भी इनिशिएटिव लेना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया होती है और तुम इनिशिएटिव लेना सीखोगे एज एन अडल्ट। की बच्चे ज़्यादातर लाइक टीनेजर ज़्यादातर अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, उनके मम्मी पापा ही फोर्स करते हैं। तुम अगर ये करोगे तो तुम ज़्यादा लाइक बाकियों से अलग रहोगे, तुम्हें डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएंगी तुम्हारे अंदर। फोर्थ, डोंट बी ओवर स्मार्ट। बहुत सारे टीनेजर है वो सोचते हैं कि हमको सब पता है, हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, हमने इसकी वीडियो देखी थी, इसने ये बोला था, हमें लाइक उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है जो उन्हें नहीं चाहिए होती है। लाइक उतनी एज में उन्हें उनसे ज़्यादा नॉलेज मिल गई होती है और उन्हें लगता है कि उनको सब कुछ पता है, और वो नई चीज़ लाइक नई आइडियाज़ लेने से, ये सब लेने से बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमें तो पता है, हमें तो ये पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा करना, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। अगर तुम ऐसे बन जाते हो ना तो तुम कभी भी कुछ नहीं करने वाले। तुमने वो कोट सुना होगा जो कहता है, बी इन द रूम वेयर यू आर द डमेस्ट पर्सन। जो जहाँ पे तुम सबसे बेवकूफ़ हो उस वाले रूम में जाने की कोशिश करो, ताकि, और अगर तुम ऐसे बंदे हो जो कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता हो तो तुम उस रूम में भी चले जाओगे, तब भी तुम सोचोगे मुझे तो ज़्यादा पता है या फिर इन्हें तो कुछ पता नहीं है। तो वैसे इंसान मत बनना जो कि लाइक आइडियाज़ को अपने अंदर लेने से वो करे, हेजिटेट करे कि मेरे को तो सब पता है, या फिर ऐसे नेगलेक्ट कर दे कि इन्हें कुछ नहीं पता। ऐसे इंसान मत बनना, नहीं तो तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे एज अ पर्सन। तुम्हें हमेशा लोगों से सीखते रहना चाहिए। अगर वो इंसान तुम्हें फालतू एडवाइस भी दे रहा हो या फालतू बात भी कर रहा हो तुमसे, बट स्टिल तुम्हें सुन लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं 5 पॉइंट बोलूँगा, तो इस 5 पॉइंट में किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए कोई चीज़, किसी के लिए मनी वाला इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए नहीं होगा। किसी को लगता होगा कि मनी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारा पैसा है, मेरे को क्या ज़रूरत कभी भी कमाने की, ये सब तो फेयर इनफ, क्योंकि उनके लिए लाइफ में वो मैटर नहीं करता। बट सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो तुम्हें सबकी सुननी चाहिए। ऐसा मत करो कि या इसे कुछ नहीं पता, मेरे को ऐसा पता है तो इसे कुछ नहीं पता तो मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा मत बनना। डोंट बी अ ओवर स्मार्ट, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। तुम्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए कि क्या मैं सीख सकता हूँ, ये मेरे से क्या, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मुझे क्या बता सकता है, तो वैसे बनो। एंड लास्ट, डोंट जस्ट कंज्यूम। लाइक तुमने पूरी वीडियो अगर देख लिया और तुम ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने वाले हो या फिर रील स्क्रॉल करने वाले हो, देन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सिर्फ कंज्यूम करते हो। तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखते हो या फिर अपने आप को इंप्रूव करने की वीडियोस तो देख लेते हो, पर उसका कुछ करते ही नहीं। बस इंप्रूवमेंट की वीडियोस ऐसे देख लेते हो जैसे नेक्स्ट कोई भी एक रैंडम सा यूट्यूब वीडियो होगा, इसने कुछ बोल दिया, हाँ हाँ मेरे को मजा आ गया, मैंने सुन लिया। अब तुम उसको अगर इम्प्लाई नहीं करते, अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते अपनी ज़िंदगी में इंप्रूव करने के लिए, लाइक वो मनी वाला पार्ट की, अगर तुम वो मनी वाला पार्ट इम्प्लाई नहीं करते, स्कूल में फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, तो तुम कैसे इंप्रूव करोगे? बस सुनने से कोई भी इंप्रूव नहीं करता। और बल्कि इससे दिक्कत पता है क्या आती है? तुम सुनते हो और तुम्हें लगता है माइंड में कि हाँ मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, बट तुम कर कुछ नहीं रहे, पर तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ और तुम करते नहीं हो। और इससे और ज़्यादा ही बैरियर क्रिएट होता है जब तुम कुछ करते हो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बात करने के स्किल्स उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं जितना एक बहुत टॉप लेवल यूट्यूबर का होता है, बट आई एम स्टिल मेकिंग, क्योंकि मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाइक मैं बनाऊँगा तभी तो आएगा। पर तुम ये पहली वीडियो वाला जजमेंट फेस ही नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो, तो तुम अगर वीडियो कभी बनाओगे या कुछ भी ऐसी चीज़ करोगे जो तुम्हारे दिमाग में पर्सोना है तुम सबसे बढ़िया, और तुम वो करने लगोगे, तब तुम बहुत ज़्यादा ही वो हो जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा। तो बस कंज्यूम मत करते रहो, हमेशा वो कंज्यूम करने के साथ कुछ क्रिएट करो, कुछ सीखो, कुछ उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लाई करो। हमेशा बस जानते मत रहो। जानते रहोगे, बुक्स पढ़ते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। उसको इम्प्लाई करने पे ही तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इट्स रोहन, पीस आउट।